नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। मैं नीलेश शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, वर्तमान जीवन शैली में हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, मानसिक स्थिति को लेकर, शारीरिक स्थिति को लेकर काफी परेशान रहते हैं। हमारी बेटर हाल्फ भी कई बार हमारी मददगार होती हैं, कई बार व्यवसाय के क्षेत्र में, उनकी घरेलू जिंदगी को, निजी बातों को लेकर भी वो परेशान रहती है। ऐसे में कई बार यदि कुछ बात हम दोनों के बीच में हो जाती है, तो वो बात कई बार बहुत बड़े विवाद का रूप धारण कर लेती है। कई बार ये बातें ऐसी होती है कि हम दोनों की पर्सनल ना हो, यानी कि पति और पत्नी की पर्सनल ना हो, अन्य घटक हो, किसी के रिश्तेदार की हो, किसी के बच्चों की हो, ये अन्य कोई बातें हों और उन बातों को भी लेकर यदि वो दोनों चर्चा करने लग जाए तो कभी कभी विवाद का रूप धारण कर लेती है। कई बार ये बातें आपके डिवोर्स यानी कि तलाक तक, संबंध विच्छेद तक की स्थिति ले आती है, नौबत ले आती है। अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो हम क्या करें? जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया है कि इसका प्रमुख कारण तो यह होता है कि यदि भ्रष्ट दोष है तो विवाह ना करें। लेकिन अब शादी हो गई है, हमें पता भी नहीं है कि हमारी कुंडली में भ्रष्ट दोष है भी या नहीं है, और ऐसी बातें आ रही है, तो अब ऐसी स्थिति में करा क्या जा सकता है? क्या बार-बार डिवोर्स ले लें, बार-बार तलाक ले लें या पत्नी बदल दें? बड़ा मुश्किल है। तो इन परिस्थितियों में एक अचूक उपाय है कि आप दही से स्नान करें। आप अपने संपूर्ण शरीर पर दही का लेप लगाएं, फिर स्नान करें। अपने गुप्त स्थान को भी दही से स्नान करवाएं। ऐसा आप स्वयं भी करें, अपने बेटर हाफ को भी करने को कहें। आप देखेंगे कि 5 से 7 दिन में आपके अंदर, आपके स्वभाव में परिवर्तन आने लगे। और यदि परिवर्तन आने लगे तो इस प्रयोग को लगभग आप 45 दिन करें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दूसरा, एक वास्तु से संबंधित अचूक उपाय कि आप अपने शयन कक्ष में हंस के जोड़े का चित्र लगाएं। वो चित्र जब आप अपने बेड पर सोएं तो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। पहले तो ये कि आप अपने सिर की दिशा यानी अपना सर दक्षिण में रखें, पैर उत्तर में रखें और उत्तर दिशा की तरफ उस चित्र को लगाएं ताकि आप उठें और वो चित्र आपको अपनी आंखों में नजर आए। इसकी खास वजह यह है कि जब भी हंस के जोड़े में अगर कुछ विच्छेद होता है, यानी कि हंस या हंसनी अपने प्राणों को त्यागती है, तो दूसरा पक्षी उसकी याद में अपने जीवन को खत्म कर देता है। तो ऐसी स्थिति में इसका चित्र यदि हमारे घर पे लगा होगा, हमारे शयन कक्ष में लगा होगा, तो हम पति पत्नी दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं आएगी। तीसरा एक प्रयोग आप और ये कर सकते हैं कि मान लीजिए पत्नी नहीं, आपका ऑफिस में, आपके दोस्तों में हर एक से आपकी बातचीत नहीं बन पा रही है, आप बार बार तकलीफ उठा रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, और उसके साथ आपके बार बार विवाद हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो एक ब्लू कलर का फूल लें, नीले कलर का फूल लें, उसको बहते हुए पानी में बहा दें, हर शुक्रवार करें। ऐसा लगभग 5 शुक्रवार करें। आप देखेंगे आपकी दोस्ती प्रेममय हो जाएगी और इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि कभी भी जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और यदि बहता हुआ पानी ना मिले तो चिंता ना करें, घबराएं नहीं। किसी बगीचे में, किसी पार्क में, किसी सूने स्थान पर उसको मिट्टी में दबा दें या उसके ऊपर पत्थर रख दें, तो आपका जीवन सुखमय होने लगेगा। चैलेंज ये भी आ सकता है कि आपको ब्लू कलर का फूल ना मिले। ऐसी स्थिति में क्या करें? आप सफेद कलर का फूल लें, उसको नील में या वाटर कलर से ब्लू कर दें और फिर आप इस प्रयोग को करें। आप करके देखें, आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और जब सफलता मिले तो मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपका इंतज़ार करूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका नीलेश शर्मा। आप मेरे इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें
क्योंकि आपका स्नेह लगातार मुझे मिल रहा है और यह मेरे लिए आगे के लिए प्रेरणादायक रहेगा, साहसिक रहेगा, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ। तब तक इजाज़त दें, आपका दिलीप शर्मा।